हाँ जी, तो आज हम मिले हैं दीपावली के लिए कि दीपावली का त्योहार शुरू होने वाला है, राइट? तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि दीपावली का फेस्टिवल हमारे हिंदू कल्चर में सबसे बड़ा फेस्टिवल है जिसकी तैयारियां बहुत जोर-शोर से काफ़ी पहले से शुरू हो जाती हैं और ये 5 दिन का लगातार चलने वाला त्योहार होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत मैं बताना चाहूँगी कि हम आज क्या-क्या टॉपिक कवर करेंगे कि इस 5 दिन में हम पहले दिन धनतेरस होती है, जिसमें हम धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं और यम देवता का दिया निकालते हैं। उसके बाद छोटी दीपावली या रूप चौदस, नरक चौदस उसको बोलते हैं, उसमें हमें क्या रिचुअल करना चाहिए? देन बड़ी दीपावली या मेन दीपावली का फंक्शन, उसको हमें कैसे करना है, मेन दीपावली की पूजा। और उसके बाद अन्नकूट या गोवर्धन पर्वत की पूजा जो हम श्री कृष्ण के लिए करते हैं और सबसे लास्ट में भाई दूज की पूजा। ठीक, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये धनतेरस पे धन्वंतरी देव कौन है। वैसे तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहूंगी कि धन्वंतरी देव जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो अमृत कलश लेकर के निकले थे उन्हें धन्वंतरी देव कहा जाता है। और उन्हें आयुर्वेद के देवता भी कहा जाता है कि अगर हम धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं उस दिन तो हम काफी बीमारियों से दूर रहते हैं, बीमारियां हमसे दूर रहती हैं क्योंकि हमने धन्वंतरी देव की पूजा कर ली है। तो इसलिए अ, हम आप गूगल पे धन्वंतरी देव की फोटो निकाल सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि हम जानते हैं कि हम सिर्फ सुपारी पर रोली लगा करके वो कलावा लपेट करके हम भगवान पर स्थापित कर लेते हैं, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो हम धन्वंतरी देव पे दिया जलाएंगे और उनके लिए कुछ चीजें होती हैं, जैसे क्योंकि वो आयुर्वेद के देवता हैं तो हमें थोड़ा सा धनिया रखना चाहिए, जो सूखी धनिया होती है ना वो रखना चाहिए। और लौंग, तुलसी, ये सब उनके सामने रखने से फिर हमें पूजा करनी चाहिए और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे धन्वंतरी देव, आप हमारे ऊपर कृपा रखें और सारी बीमारियां मुझसे और मेरे परिवार से बहुत दूर है। ठीक है, उसके बाद धन्वंतरी देव हमें मतलब हेल्थ के लिए भी देते हैं और हमारे धन धान के लिए भी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट छोटी दिवाली जिसे कहते हैं, और धन्वंतरी देव पे हम धन्वंतरी देव का जो दिया जलाएंगे उसके बाद कुछ दिए हम लगाते हैं तेल के, जो हम ड्रेनेज एरिया पर भी रख देते हैं। और एक यम का दिया रात में निकाला जाता है, वो बिल्कुल सबसे लास्ट में जब सोने का टाइम हो रहा हो, क्योंकि क्या है उस दिए को जलाने के बाद उसको देखा नहीं जाता है फिर। तो जब आपका धनतेरस पे आपने सब धन्वंतरी देव की पूजा कर ली और उसके बाद में जब सोने का टाइम हो तो आप अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा जो होती है उस साइड पे एक आप चौमुखा दिया रखिए और यम देवता से आप घर के बाहर ही उसको रखना है, वहीं पे आप पूजा करिए, वहीं पे आप दिया जलाइए और वहां पे यम देवता से आप बोलें कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें और हमारे घर के बाहर ही रहें। उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्योंकि यम देवता से हम क्या रिक्वेस्ट करें कि हमारे घर पे कोई हानि, कुछ गलत चीज ना होने पाए, तो हम उनसे कह रहे हैं बस आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और घर के बाहर ही रहे। तो इतना कहते हुए हम दिया जला करके घर के अंदर आ जाएंगे और फिर बंद कर लेंगे दरवाजा। और ये जो दिया जलता है, यम का दिया जो जलता है, उसमें बहुत ज्यादा ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल डालिए कि वो थोड़ी देर जले और अपने आप ठीक है, जिससे बाकी लोग भी उसको ज्यादा ना देखने पाए। तो इस तरीके से हम धनवंतरी की और यम देवता की पूजा धनतेरस पे करते हैं। और बाकी तो धनतेरस पे आपकी शॉपिंग होती है, आप लोग जाएंगे वहां पे मार्केट जाएंगे दिन में तो आप लक्ष्मी गणेश जी का कॉइन ले सकते हैं, कुछ ज्वेलरी लेना हो वो ले सकते हैं। और सबसे जरूरी है उसमें कि हम बहुत पैसा खर्च करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ
धनतेरस का जो दिन होता है वो अपने धन और धान्य के लिए भी होता है, कि हमें कुछ अपने राशन की चीजें भी होनी चाहिए, जैसे कि हम पहले से भी लाके रखेंगे ही, लेकिन अगर उस दिन हम थोड़ा सा एक तो हमें धनिया जरूर से खरीद के लाना है, सूखा धनिया जो मैंने धनिया के बीज बोले हैं, खड़ी हल्दी खरीदनी है क्योंकि ये आयुर्वेद के मसालों के लिए भी होती है, और अगर आप थोड़ा चावल ला सकें जो चंद्रमा के लिए रहते हैं, तो ये सब चीजें बेसिक चीजें मतलब हम ना थोड़ा बहुत राशन की चीजें भी हमारे पास आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपना धनतेरस मनाते। ओके, अच्छा ठीक है। तो मैंने अभी बताया आपको कि धनतेरस पे हम धन्वंतरी देव की पूजा करेंगे और बाद में यम का दिया जलाएंगे रात में सोते टाइम, तो ये उसका पूरा प्रोसेस रहेगा। फिर उसके बाद आती है छोटी दीपावली। छोटी दीपावली पे हम 5 या 7 दिए जलाते हैं जो ड्रेनेज एरिया पे रखे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं अपनी मेन दिवाली के फंक्शन पे। दिवाली की तैयारियां बहुत लंबे टाइम से करते चले आ रहे हैं और करते हैं, लेकिन जो एक विधि विधान से पूजा होनी चाहिए वो प्रोसीजर थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने आज की वर्कशॉप रखी कि उस पर हम बात कर सके। तो हमें जब अपना मंदिर लगाना है तो उस पर हम लक्ष्मी गणेश जी तो रखते ही रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ और देवता की भी जरूरत होती है जो हमें रखने चाहिए। तो हम लक्ष्मी गणेश जी के साथ कुबेर जी को भी रखते हैं। अब कुबेर जी को क्यों रखते हैं? क्योंकि वो लक्ष्मी जी के ट्रेजरर हैं, उनका खजाना संभालने वाले हैं, तो वो हमारा भी जो खजाना है, जितने पैसे हैं, जो धन है माँ लक्ष्मी की कृपा से मिल रहा है, उसको वो संभाल सके। तो उसके लिए हम कुबेर जी की भी प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो लक्ष्मी जी का धन संभाल रहे हैं, हमारे धन की भी रक्षा करें। साथ ही साथ हम गणेश जी की तो सबसे पहले पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है, सारे दुख हमारे हर लेते हैं और हमें सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। तो इसलिए गणेश जी की पूजा। लक्ष्मी जी तो बिना लक्ष्मी जी के तो लक्ष्मी कैसे मिलेगी? लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए रहते हैं, पर अगर हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे पास लॉन्ग टाइम के लिए रुके, क्योंकि हम जानते हैं कि लक्ष्मी देवी चंचला है, बहुत जल्दी आती हैं चली भी जाती है, तो अगर वो हमारे लिए हमारे पास में लंबे टाइम के लिए रुके तो हमें लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु जी को भी रखना पड़ेगा। हम विष्णु जी को भी साथ में रखेंगे। आप गणेश लक्ष्मी रखिए और एक मूर्ति रखिए जिसमें लक्ष्मी और विष्णु जी को साथ में, क्योंकि जब विष्णु जी साथ रहेंगे तो माता लक्ष्मी कभी नहीं जाएंगे, तो इसलिए हमें विष्णु जी की भी रखनी चाहिए। और साथ ही साथ फिर एक देवी बचती हैं सरस्वती जी, क्योंकि वो ज्ञान की देवी है। जब लक्ष्मी जी हमें धन दे रही हैं तो हमें उसे किस तरीके से यूज करना है, यहाँ पे हमें सरस्वती जी का ज्ञान मिलेगा। उनकी ज्ञान की उनसे उनकी बुद्धि से हम समझ सकेंगे अपने अपने धन का यूज कैसे करना है। अब इसका पूजा करने का जो रिचुअल्स है, हमने अपना मंदिर लगाया, सारे देवताओं को यथास्थान वहां पे स्थापित किया, जैसे कि आप करते हैं आप उसमें करेंगे। बस मैं कुछ जरूरी चीजें बता रही हूँ कि उसमें आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पिंक कलर का लोटस जरूर होना चाहिए और रेड रोजेस होने चाहिए। बाकी आप कितने भी फ्लावर रखें, कैसे भी रखें, लेकिन माँ लक्ष्मी जी के लिए रेड रोजेस कुछ मतलब साबुत फूल हो, कुछ आप उनके पेटल्स को तोड़ सकते हैं, जो जब उनके ऊपर पूजा करेंगे तब के लिए यूज रहेगा। साथ ही साथ इत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि माता लक्ष्मी का दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। शुक्रवार यानी वीनस। वीनस क्या देते हैं? वीनस पैसे के गॉड है। तो वीनस को अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका फ्रेग्रेंस। जितना खुशबूदार आप रहें, जितना खुशबूदार आपका घर रहे, ऐसे ही इत्र अच्छी सी जैस्मिन खुशबू का हो, रोज का हो, ये हमें माता लक्ष्मी को देना अर्पित करना हो। तो ये तरीके हैं जिससे कि हम उनको खुश कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने जो धनतेरस पे धन्वंतरी देव की पूजा करी थी, हम उनको भी उस दिन बैठा करके रखेंगे, उनकी भी हम पूजा करेंगे। और आज मैं आपको माता लक्ष्मी के
कुछ और रूप भी हैं जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि साल में एक बार ये त्योहार आता है। तो उस दिन हम पूरे मन से और बहुत ध्यान मग्न होकर के अपनी माता लक्ष्मी से अपनी एक एक बात उनको हम बताएंगे कि वो जो हम इतने मन से पूजा कर रहे हैं वो हमारी पूजा से प्रसन्न। तो मैं आपको अष्टलक्ष्मी के बारे में बताना चाहती हूँ। अष्टलक्ष्मी यानी कि 8 तरह की लक्ष्मी, यानी हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं वो हमें 8 तरीके से 8 रूप में हमारा उनका वरदान हमको मिलता है। सबसे पहले है आदि लक्ष्मी, जिनको आदि शक्ति भी कहा जाता है, जो जीवन को उत्पन्न करने वाली है। फिर है धन लक्ष्मी, यानी कि जिसके लिए हर कोई पूजा करता है, धन धान हमें मिलता रहे, माता लक्ष्मी की कृपा से धन हो, तो इसलिए वो धन लक्ष्मी है। फिर है धान्य लक्ष्मी, यानी कि धन तो हमें चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो मैंने बताया है कि हमें माँ अन्नपूर्णा के रूप में लक्ष्मी जी से हमें धान्य लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है। उसके बाद है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी आपने देखा होगा कि माता लक्ष्मी बैठी होती है, उनके हाथों से ऐसे सिक्के निकल रहे हैं और 2 बड़े से सुंदर से सफेद हाथी उनके ऊपर सिक्कों की, गोल्डन सिक्कों की बौछार कर रहे हैं। तो इसलिए हम गज लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही बारिश। नेक्स्ट है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी मतलब हमारे बच्चों पर अपना आशीर्वाद देने वाली, जो हमें धन धान्य दे रही हैं और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे रही हैं कि वो अपनी पढ़ाई में अच्छे रहें, उन्हें हर प्रकार के कष्टों से वो दूर रहें। तो अपने संतान पे आशीर्वाद लेने के लिए हम संतान लक्ष्मी के रूप में इनकी पूजा करते हैं। फिर है धैर्य लक्ष्मी। धैर्य लक्ष्मी, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि धैर्य लक्ष्मी मतलब पेशेंस, जो हमें पेशेंस सिखाती है, जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम धैर्य लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उसके बाद है वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी जो हमारे अंदर साहस देती है कि लाइफ में कैसी भी परेशानी आए लेकिन कमजोर नहीं पड़ना है। ये जो साहस हमारे अंदर से आता है, ये हम वीर लक्ष्मी माँ, जो लक्ष्मी माता है, उनसे हमें मिलता है, जो हमें सौभाग्य का आशीर्वाद देती है, समृद्धि देती है। नेक्स्ट इज विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी मतलब विक्ट्री। आप अपनी इस लाइफ में हर जगह आपको विक्ट्री मिले, स्पेशली अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वहां आप जीते, तो हम विजय लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद लेते हैं। और सबसे लास्ट में है विद्या लक्ष्मी, यानी कि जो हमें शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलाती हैं, साथ ही हमारी संतान के लिए भी अच्छा रहते हैं कि संतान लक्ष्मी से तो हमें अपने संतान पे आशीर्वाद मिल रहा है, विद्या लक्ष्मी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमें और साथ साथ हमारे बच्चों को भी शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में सफलता। तो इस तरीके से हम अष्टलक्ष्मी की भी, ये छोटे छोटे जो मैंने बताया कि आपको लक्ष्मी जी, गणेश जी ये तो मेन होते हैं, सरस्वती जी, कुबेर जी, धनवंतरी जी और अष्टलक्ष्मी, ये सारे आपको गूगल पे मिल जाएंगे। ये आप इनका निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, छोटी छोटी सी पिक निकाल सकते हैं, या आराम से फोटो मिल जाती है तो आप वहां पे रख सकते हैं। राइट। उसके बाद में है, जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, सबको तिलक लगा के पूजा करेंगे, तो हाँ, फिर ना इसमें एक माता लक्ष्मी के लिए आरती तो हम सभी करते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो हमें ना हवन करना चाहिए। थोड़ी सी देर का होता है, या तो कनक धारा स्त्रोत पढ़ते हुए या श्री लक्ष्मी सूत्रम होता है, श्री लक्ष्मी सूत्रम होता है, उसका पाठ करना चाहिए। तो वो जरूरी नहीं कि जब हम ये पूजा कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, बच्चों को शौक रहता है कि भाई जल्दी से पूजा हो तो वो बाहर दिए जलाएं और फायर क्रैकर्स करें। तो अगर नहीं उस वक्त टाइम में, तो आप पहले पूजा करके आरती कर लीजिए और उसके बाद में आप बाहर दिए जला लें, खाना वाना ले लें।
पटाखे चला सकते हैं, लेकिन बाद में अगर पॉसिबल हो तो जरूर से हमें थोड़ी देर हवन जरूर करना चाहिए। कनक धारा स्रोत या फिर श्री लक्ष्मी सूक्तम जो बताया वो ज्यादा देर का नहीं होता है, अगर करेंगे तो अच्छा रहता है। तो आशा है कि आपकी ये पूजा अच्छे से हो, क्योंकि माता लक्ष्मी का मतलब होता है अपने लक्ष्य पर मेहनत करना और उसके द्वारा माता लक्ष्मी को अपने पास बुलाना, राइट। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है कि हम अपने, क्योंकि देखिए काम तो करना पड़ता है तभी माता लक्ष्मी हमारे पास आती है। तो ये जो काम है, ये जो कर्म है, ये किसका रूप है? ये विष्णु जी का रूप है। यानी जब हम विष्णु तत्व की पूजा करते हैं, कर्म भूमि में प्रवेश करते हैं, तो माता लक्ष्मी तो आती ही आती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अपने मेहनत से अपने कर्म में सफलता प्राप्त करते हैं, तो उतना ही जितना हम सफलता प्राप्त करते हैं, कर्म करते हैं, उतना ही माता लक्ष्मी का आगमन हमारे जीवन में होता रहता है। तो इसलिए माता लक्ष्मी हमारे लाइफ में एक स्टेबिलिटी दें, तो हमें कर्मशील बने रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है 3 दिन के बाद चौथा दिन अन्नकूट का या फिर गोवर्धन पूजा। हमें पता है गोवर्धन पूजा की क्या कथा है कि भाई एक बार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया था, तो हम उसी दिन का अन्नकूट मतलब मिक्स वेजिटेबल जो होती है, उस दिन हमें सारी सब्जियों को मिला करके बनाना चाहिए और गोवर्धन अन्नकूट की पूजा करी जाती है, वो भोग लगाया जाता है। तो हम गोवर्धन पर्वत की और श्री कृष्ण की हम पूजा करते हैं। उस आते हैं हम अपने 5th डे पर। 5th डे यानी भाई दूज, और साथ ही साथ चित्रगुप्त जी का भी दिन होता है। तो पहले हम भाई दूज की बात करते हैं। भाई दूज भाई बहन का त्योहार है, जैसे रक्षाबंधन होता है, तो ऐसे ही भाई दूज पर, रक्षाबंधन पे तो जनरली बहनें जाती हैं अपने भाई के पास में, पर भाई दूज पर यूजली भाई आते हैं अपनी बहन के पास तिलक लगवाने के लिए। इससे रिलेटेड एक छोटी सी कथा है जो आपके साथ में शेयर करती हूँ कि यम और यमी, जिनको यमुना कहा जाता है, मथुरा में है ये यमुना, तो यमुना नदी जो है, तो इनके भाई हैं यमराज। तो एक बार यमराज जो है अपनी बहन के पास में मिलने के लिए जाते हैं। बहन बड़ी खुश होती है, बहुत आदर सत्कार करती है। फिर जब वो जाने लगते हैं तो बहन बोलती है कि अगर मैं आपसे एक चीज मांगू तो आप मुझे देंगे? तो उसने बोला कि अरे तुम मेरी बहन हो, प्रिय छोटी बहन हो, क्यों नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा देखिए आप मेरे भाई हैं, लेकिन आप यमराज हैं तो लोग आपसे बहुत डरते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। तो आप एक दिन का वो करिए कि अगर जिस भी दिन भाई अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं, जो भाई दूज का त्योहार है, तो उनके ऊपर वो संकट नहीं रहे। तो उन्होंने वरदान दिया कि जब भी कोई भाई अपनी बहन के पास तिलक लगवाएगा और भाई दूज का त्योहार मनाता है, तो उस दिन तो यम नहीं कुछ करते हैं, इवन पूरा साल ही अपनी सिक्योरिटी उसको दे देते हैं। तो इस तरीके से भाई दूज की प्रथा का आरंभ हुआ। तो इसलिए भाई दूज मनाई जाती है। तो यूजली जो है भाइयों को, भाई अगर जाते हैं अपनी बहन के यहाँ पे और बहन फिर उन्हें रक्षा सूत्र में गोला देती है, नारियल जो देती है, वो उनकी सिक्योरिटी के लिए हो जाता है। इसके साथ फिर हम करते हैं चित्रगुप्त महाराज की पूजा। हमने भाई दूज मना लिया, फिर उसके बाद चित्रगुप्त महाराज की पूजा। अब चित्रगुप्त महाराज की पूजा का इससे क्या संबंध है? क्योंकि जैसे कि अभी हम इतने त्योहार मतलब 5 दिन लाइन से मनाते चले आ रहे हैं कि दिवाली हमें पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। श्री राम उस दिन वापस लौटे थे, उनकी खुशी में लोगों ने दिए जलाए थे, तो इसलिए जो है दिवाली मनाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिवाली के दियों का एक कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ कि हम जो दिवाली पे दिए लगाते हैं, वैसे तो हमारी श्रद्धा है हम कितने भी दिए लगाए, लेकिन यूजली हम एक बड़ा दिया लगाते हैं, कुछ तेल के दिए लगाते हैं, पर नंबर नहीं हमको पता होते कि हमें कितने लगाने चाहिए उसमें। तो उसके लिए होता है कि आप 5 छोटे दिए घी के जलाएं। अब आप पूछेंगे कि 5 क्यों जलाएं? क्योंकि 5 दिए होते हैं ये पंचदेव के लिए।
पंचदेव हमारे श्री गणेश, माता लक्ष्मी, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और शिव जी, ये हमारे पंचदेव हैं। इनके लिए घी का दिया जलता है और उसके बाद आप एक बड़ा दिया लगाना चाहें जो अखंड ज्योत की तरह रात भर जलता है, वो आप बिल्कुल करिए, घी से भरा हुआ होता है। फिर कुछ दिए होते हैं जो हम श्री राम के वेलकम के लिए लगाते हैं, जैसे अयोध्या में लोगों ने लगाए थे, तो ऐसे ही हम वो दिए लगाते हैं उनकी पूजा करके। तो वो दिए आप जो है 11 रख सकते हैं या 21 रख सकते हैं, तेल के दिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से 5 दिए आपके घी के होने चाहिए और 11 या 21 दिए जो है आप तेल के लगा सकते हैं। इन सब की आप पूजा करिए और उसके बाद में घी के दिए तो मंदिर में जलने दीजिए, अपने जहाँ पे आपने अपना बनाया है मंदिर उस दिन पूजा करने के लिए, वो वहां पे जलने दीजिए और बड़ा वाला भी। और लेकिन जो बाकी तेल के दिए हैं वो आप घर के हर कोनों में लगा, ठीक है। और जो बचे आप घर के अंदर बाहर सब जगह लगा सकते हैं। उस दिन मतलब आपके घर का एक एक हिस्सा जगमगाना चाहिए, खासतौर से उन दीपक से। तो आप 11 या 21 जितने लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। हाँ, तो बीच में ये दियों का कॉन्सेप्ट आ गया था। तो हम बात कर रहे थे चित्रगुप्त महाराज की। तो क्या हुआ था कि जब दिवाली पर श्री राम जब घर पहुंचे, सब बड़े खुश हुए, उन्होंने उनका बड़ा सुंदर से आगमन किया, दिए जलाए। तो क्या हुआ कि अगले दिन जब उनका राज्याभिषेक किया जा रहा था, उनको राजा बनाना था, रामायण तो हम सब जानते हैं ना, तो उनको राजा बनाया जाना था, तो उनका राज्याभिषेक किया गया। तो भाई दूर दूर से सबको इन्विटेशन भेजा गया, सब आए वहां पे। लेकिन एक मिस्टेक हो गई कि चित्रगुप्त महाराज के पास में इन्विटेशन नहीं पहुंचा। अब गुस्सा होने वाली बात भी है, उनको बहुत खराब लगा। तो अब चित्रगुप्त महाराज को हम जानते हैं कौन है, ये अकाउंटेंट है यमराज के, जो सबका हिसाब किताब रखते हैं, हमारी कर्मा थ्योरी को वही समझते हैं सबसे ज्यादा। तो उन्होंने लिखने के लिए जो पेन यूज होता है उस दिन छोड़ दिया कि मैं सारी चीजें संभालता हूँ, किसी को वो ना आज से नहीं करूंगा। अब जो एक सिस्टम चल रहा होता है और वो सडनली बंद हो जाए तो एक ही दिन में सब गड़बड़ा गया। तभी क्या होता है कि देखिए बड़ी दीपावली के बाद में अगला दिन जो होता है ना, वो एक परेवा भी उसको बोला जाता है। अन्नकूट भी उस दिन करते हैं, लेकिन परेवा भी हो जाता है कि मतलब उस दिन जिसका जो काम होता है, मतलब मुझे जहां तक पता है कि जिसका जो काम होता है वो नहीं करता। इसलिए देखिए शॉप्स बंद रहती है, बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता क्योंकि बच्चों का काम पढ़ाई करने का है, तो उन्हें फुर्सत रहती है कि आज मैं पढ़ाई नहीं करनी है। तो मतलब जिसका जो डेली रूटीन का काम होता है वो नहीं करता, इसलिए सबको छुट्टी रहती है। तो वो दिन जब खाली निकला, सारा सिस्टम बिगड़ने लगा कि भाई कैसे मैनेज होंगी चीजें। फिर भाई उनकी पूजा अर्चना करेगी, उनको मनाया गया। तब जाकर के अगले दिन जब ये भाई दूज और साथ ही साथ चित्रगुप्त महाराज के, उन्होंने कलम दवात को वापस उठाया अपने अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए हम चित्रगुप्त महाराज की भी पूजा करते हैं, क्योंकि सारे देवी देवता ही हमें सुख समृद्धि देते हैं। तो हम इनसे, क्योंकि ये यमराज के ट्रेजरर हैं, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमें गुड हेल्थ दें, साथ ही साथ वेल्थ भी दें। हम उनके पास अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए। जब हम लिखते हैं ना पेपर पे, तो उनको भी हम ये करते हैं कि हम अपना चेक बनाते हैं कि हमें कितना चाहिए। तो इस तरीके से ये 5 दिन का त्योहार पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसको मनाने का जो तरीका है कि हम 5 दिन बिजी बहुत रहते हैं, आज ये करना है, वो करना है। लेकिन सबसे बेसिक चीज जो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि हमने घर का कोना कोना तो चमका लिया, बहुत साफ सफाई कर ली, सब चीज बिल्कुल महंगे महंगे आर्टिफैक्ट्स हैं, सुंदर सुंदर पीसेस हैं, वो भी हमने खरीद करके लगा दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपके अंदर का चेंज होना, आप में अपना चेंज होना। क्या आपने अपने अंदर की सफाई करी है? क्या आपने अपने मन से किसी के लिए अगर कुछ अच्छी फीलिंग नहीं है, क्या आपने उसको दूर करा है? तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले हम, क्योंकि माता लक्ष्मी के सामने ना हमें बिल्कुल प्योर होकर के बैठना चाहिए, किसी से शिकायत नहीं है मुझे, इस तरीके से बिल्कुल कि जो दिया है सब अच्छा है मेरे लिए। तो उसके लिए अभी भी हमारे पास 2-3 दिन का टाइम है कि अगर हम आज से भी करें,
एक तो हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए और ग्रैटिट्यूड, हर चीज के लिए आभार मानना, आभारी होना। एक एक अलग ही टाइप की फीलिंग आती है, बहुत ही हैप्पी हार्मोन क्रिएट होता है जब हम थैंक्स बोलते हैं लोगों को, और सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीजों पर ग्रैटिट्यूड शो करना, मैंने बताया ना, क्षमा प्रार्थना नहीं कि सॉरी एंड थैंक्स, ये है छोटे वर्ड लेकिन कमाल के मिरेकल दिखाते हैं, मैजिक। तो इसको हमें क्या करना है कि हमें आज से ही, अगर हम माता लक्ष्मी को सच में प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आज से अपने को बिल्कुल शांत रख करके कि भगवान ने मुझे जो दिया या मेरे साथ किसी ने ऐसा किया वैसा किया, ये सब भगवान की उसका था, मेरा लिखा हुआ कर्म था शायद, लेकिन मुझे कोई शिकायत, ये बहुत जरूरी होता है करना। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक हम इस चीज में उलझे रहते हैं, हमारी सारी एनर्जी उधर ही जा रही होती है गलत चीज पे। तो हमें ये लाइफ इसलिए थोड़ी मिली है कि हम ऐसे वेस्ट करें। और जब हम एक पॉजिटिव वे से आ जाते हैं कि चलो छोड़ो, नहीं रही होगी उसको समझ, नहीं, मैंने गलती की, मुझे माफी मिल जाए, और जिसने मेरे साथ गलत किया मैंने उसे दिल से माफ किया। जब आप ऐसी फीलिंग करेंगे तो जिसने कभी अगर आपके साथ किया उसके पास भी ये एनर्जी जा रही है। क्योंकि क्या होता है, हमारा हर आज का दिन आने वाले कल को बना रहा है। जो हम आज कर रहे हैं उससे हमारा कल बिल्ड हो रहा है, फ्यूचर बिल्ड हो रहा है। तो जब हमने इस टाइप की थिंकिंग रखनी शुरू कर दी, तो कितने क्लीन, कितने क्लियर और कितने प्योर होते चले जा रहे हैं। और ये तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम जानते हैं कि हर अच्छी चीज अच्छी चीज को ही अट्रैक्ट करेगी ना। तो जब हम प्योर हो गए, जब हम एकदम से एक प्योर सोल के फॉर्म में आ गए, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, खुश हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस भी बहुत अच्छे रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी की कोई चीज खराब नहीं लगती है। और ये मैसेज आता है हर किसी के पास कि ये खुश रहने वाले लोग हैं, तो इनके पास परेशानी भी नहीं आती है कभी। क्योंकि मुसीबत कैसे आएगी, वो कहेगी यार यहाँ तो मैं आगे करूंगी क्या, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो ना ये उदास रहता है, ना ये डिप्रेस है, तो मैं क्या करूँ आगे। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। तो ये जरूर से करिए कि आप क्षमादान, लोगों को माफ करना, माफी मांगना, कोई बहुत क्लोज है सामने से मांग सकते, सामने से बोल दीजिए, नहीं है तो दिल ही दिल में माफ करिए। और हर चीज के लिए आभार जरूर प्रकट करिए, आभारी जरूर होइए। आपको किसी की भी छोटी सी बात भी याद है कि उसने मेरे लिए क्या, इमीडिएटली थैंक्स बोल दो उसको, फोन करके बोल दो, वरना दिल से थैंक्स बोल दो। टेलीपैथी अपने आप फीलिंग पहुंच जाती है। तो आई थिंक हम लोग अपने एंड पे आ गए हैं। आप लोग का त्योहार बहुत अच्छे से मने, आप लोग खूब अच्छे से मनाए, और ये दिवाली का त्योहार आपके लिए बहुत सुख समृद्धि और खुशियां लेकर के आए। यही मेरी भगवान से कामना है कि आप सबको सारी खुशियां मिले। अब हम क्वेश्चन आंसर का राउंड ले लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा। थैंक यू Very पूर्णिमा nice. जी, बहुत अच्छा। थैंक यू पूर्णिमा। थैंक यू, आप लोगों को पसंद आया, चलिए अच्छी बात है। ग्रेट। ओके, तो किसी के अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो पूछ सकते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल चीज हमने डिस्कस करी है, लेकिन फिर भी मुझे एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहे सबके पूर्णिमा जी, बने हुए हैं। हाँ पूर्णिमा जी, आपने जो 5 देवी देवता बोले ना कि 5 दीपक जलाते हैं हम, हाँ, तो 5वां दीपक के कौन से भगवान का आपने बताया? ये है गणेश लक्ष्मी जी, तो हम मेन रहते ही हैं उस दिन के लिए जो है, लेकिन बाकी जो हमारे 3 भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव जी भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, हाँ के लिए ये 5 अच्छा, ठीक है। तो मतलब हम उस पे जब अपना मंदिर लगाएंगे दीपावली पे,
तो आप जो है ये 5 दिए जरूर से रखिए, और एक बड़ा सा दिया घी का जलाना है जो देर रात तक जलता रहे या पूरी रात जले तो अच्छी बात है, तो वो आप अपना अलग रखिएगा। लेकिन ये जो बाकी 16 दिए या 26 दियों का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें 5 दिए घी के और बाकी 11 दिए या 21 दिए वो हम तेल के जलाते हैं, जो हम श्री राम का वेलकम करने के लिए करते हैं। ओके। ठीक है, थैंक यू। वेलकम वेलकम। चलिए, आप लोगों को अगर पसंद आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। बाकी ये वीडियो उस पे यूट्यूब पे आ जाएगी, तो अगर कुछ फिर से समझना होगा आप उस पर सुन सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी की तो मुझे आवाज भी नहीं सुनाई दे रही है। नहीं, क्योंकि कोई बोल नहीं थैंक यू पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा था। थैंक यू। हाँ, क्योंकि सबके वीडियो बंद हो रहा है। मुझे लग रहा है क्यों बोला जाता है बार बार कि भैया वीडियो ऑन करा करिए। एक्चुअली मैं बाहर हूँ, इसके लिए ऑन नहीं किया है। ओके, चलिए सुना मैंने पूरा आपका। चलिए, अच्छी बात है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आप लोग बहुत हैप्पी दिवाली टू ऑल। थैंक यू। चलिए फिर, थैंक यू। Thank you. Happy Thank you. Diwali.